अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब अरशद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा ज़ू 510 का, दैट इज़ टॉपिक 35 एंड इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स कि जो फिशेस होती हैं उनको अपनी डाइट में विटामिन्स की कितनी मिकदार चाहिए, क्या ज़रूरत होती है और कौन कौन से विटामिन्स चाहिए। तो विटामिन्स बेसिकली जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी में जो विटामिन्स होते हैं ओनली नीडेड इन स्मॉल अमाउंट। ये एमसीक्यूज़ के लिए आता है कि विटामिन्स स्मॉल अमाउंट में चाहिए या फिर जो होते हैं फ़ैट। तो आपने याद रखना है जो मिनरल्स के और विटामिन जो होते हैं ना, विटामिन ये सबसे ज़्यादा जो होते हैं कम मिकदार में किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है, क्रिटिकल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन। बट होते तो ये स्मॉल अमाउंट में यूज़ हैं, इनकी ज़रूरत हमें स्मॉल अमाउंट में ही होती है, लेकिन अगर वो स्मॉल अमाउंट मौजूद ना हो तो इसकी वजह से नॉर्मल जो फंक्शन है बॉडी के और लाइफ के वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। उसमें फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है, अंदरूनी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारे मेटाबॉलिज्म के, और जो अंडर ऑफ कंट्रोल ऑफ हमारी हार्मोनल है, हार्मोन्स जो होते हैं वो भी कंट्रोल जो होते हैं उनका भी डिस्टर्बेंस होती है, जिसकी वजह से वो सही काम नहीं कर पाते। तो इसकी जो स्मॉल अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये दो तरह के होते हैं, इनकी टू टाइप्स हैं, वन इज़ वाटर सोल्यूबल एंड सेकंड इज़ फैट सोल्यूबल। ठीक है, कुछ जो होते हैं विटामिन जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं और कुछ जो होते हैं वो फैट के अंदर जल्दी सोल्यूबल हो जाते हैं। प्रॉब्लम इनकी क्या है कि लीचिंग ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। ठीक है, अब जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो जब हम विटामिन से यूज़ करते हैं या खुराक से लेते हैं या अपनी डाइट से लेते हैं, जहाँ से भी विटामिन हमें मिले, वो हम जब वाटर पीते हैं तो वो वाटर के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। फिशेस के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं और जिस्म से आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होती है, प्रॉब्लम है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की हमारे लिए। हाइपर विटामिनोसिस है। विटामिनोसिस का मतलब क्या है कि विटामिन्स की हाइपर विटामिनोसिस का ये वो कंडीशन है जिसमें विटामिन्स की जो कंसंट्रेशन है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। ये वाली बीमारी होती तो कम ही है, ऐसा केस कम ही आता है, लेकिन जब ये होती है रेयर बट काजेज इनलार्जमेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन। जो स्प्लीन होती है और लीवर होता है फिश का, उसके क्या हो जाती है, वो इनलार्जमेंट हो जाता है, वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, नॉर्मल ग्रोथ होती है, बोन फॉर्मेशन जो होती है वो ठीक नहीं होती। तो विटामिन की मिकदार जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विटामिन कितनी रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन रिक्वायरमेंट्स है, विटामिन रिक्वायरमेंट ऑफ फिश रिजेंबल दोज ऑफ प्योरिटी। यानी जितनी हम आम तौर पर प्योरिटी फार्म्स होते हैं, जो फिश ये मुर्गियों होती हैं, मुर्गी को जितना हम जितने प्योरिटी को हैंस को जितनी ज़्यादा विटामिन की ज़रूरत होती है, सिमिलरली फ़िश को भी उतनी ही ज़रूरत होती है विटामिन की। देर नॉट एनफ बैक्टीरियल एक्टिविटी इन गट टू सेटिस्फाई बी कम्प्लेक्स एंड विटामिन के रिक्वायरमेंट्स। अब कुछ जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनकी जो गट होता है उसमें बैक्टीरिया मौजूद होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो इनके हेल्प करता है डाइजेशन में भी। ठीक है, और मुख्तलिफ विटामिन की जो कम्प्लेक्स हैं बनने में, उनको यूज़ करने में। तो इनके जो गट होता है इतनी ज़्यादा वो उसके गट में बैक्टीरियल मौजूद नहीं होते और उनकी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी नहीं होती जो कि सेटिस्फाई कर सके बी कम्प्लेक्स विटामिन बी बनने में, ओके जो होते हैं उनको रिक्वायरमेंट पूरा करने में। फ़िश फीड कंटेन हाई लेवल ऑफ ऑयल्स। ठीक है, अगर ये फ़िश जो है वो जो फीडिंग कंटेन होती है, फ़िश की जो हम खुराक बनाते हैं उस फ़िश की खुराक के अंदर क्या सबसे ज़्यादा होता है, ऑयल्स ज़्यादा होता है। तो उस ऑयल्स की क्या हो सकती है, ऑक्सीडेशन हो सकती है। ऑक्सीडेशन में रिजल्ट इन एक्टिवेशन अमाउंट मस्ट बी इन एक्सेस टू श्योर एडिक्वेट लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स। ऑक्सीडेशन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, बाहर जो कंपाउंड्स होते हैं खुराक के अंदर केमिकल्स होते हैं वो टूट कर छोटों में तब्दील होते हैं, ताकि जो एक्सेस अमाउंट है वो एनर्जी है कि वो स्टोर हो जाए जिस्म में मुस्तकबिल के लिए, और जो ज़रूरत को नीड है, जिस ज़रूरत है जिस्म को, जिसकी खुराक की नीड है, वो उतनी एनर्जी यूज़ कर ले। अब इन द केस ऑफ ऑक्सीडेशन विटामिन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। जो हम यहाँ पर फैट सोल्यूबल विटामिन है ये आपने याद कर लेने हैं, एमसीक्यूज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैट जो सोल्यूबल विटामिन होता है विटामिन ए है, डी है, ई और के है। और जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं वो है विटामिन सी, विटामिन B12 है। ठीक है, B12 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर नर्वस सिस्टम। ठीक है, थायामीन है, राइबोफ्लेविन है, ये सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन इन फीड के अंदर कितना होते हैं, सॉलिड एज विटामिन प्रीमिक्सेस। वो कहते हैं कि जो फीड हम देते हैं फिशेस के अंदर, उसके फीड के अंदर हमने मिक्स भी विटामिन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने एक टेबल दिया हुआ है कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और उनके फंक्शन आगे दिए हुए। यहाँ पर जो फैट सोल्यूबल विटामिन फर्स्ट वन है दैट इज़ विटामिन ए। ठीक, रेटिनॉल है, ये क्या काम करता है, एपिथेलियल टिश्यूज़ मेंटेन करता है और विजन को, ठीक है, देखने की सलाहियत को ठीक करता है। विटामिन डी है, तो इसका काम क्या है, ये बोन की कैल्सिफिकेशन, पैराथायरॉयड हार्मोन जो बोन बनने का अमल है उसको मजबूत करता है, बोन को मजबूत करेगा। और जो हाँ पैराथायरॉयड हार्मोन होते हैं, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के अंदर,
ठीक है, उनकी जो एक्टिविटी है उसको बरकरार रखता है। विटामिन ई जो है ये बायोलॉजिकल एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करेगा। विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में काम करेगा। अगर चोट लगती है तो ब्लड निकलता है, तो ब्लड फ्लो से रोकने के लिए क्लॉट कर देता है विटामिन के, तो ये ज़रूरी होता है। अक्सर सर्दियों में लोगों के पाँव की उंगलियों में भी खून जम जाता है, वो इस वजह से होता है कि विटामिन ए के जो होता है उनकी जिस्म में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। वाटर सोल्युबल विटामिन क्या होते हैं? थायामीन बी है, B1 है, B2 है और B6 है। ये थायामीन B1 को कहते हैं, ठीक है, राइबोफ्लेविन B2 को कहते हैं, पायरोडॉक्सिन जो है B6 को कहते हैं। ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। B1 जो है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, यानी कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाते हैं तो उसको हजम और उसको मेटाबॉलाइज करके उसको नजीद निकाल कर हमें देने में मुफीद होगा। जो B12 है B2 जो है ये हाइड्रोजन की ट्रांसफ़र यानी pH को मेंटेन करेगा। जो B6 है ये प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म देखेगा कि प्रोटीन कितनी खाई है, कितनी उससे ATP बनेगी और कितनी हमारे जिस्म को जाएगी। जो पेंटोइक थैनिक एसिड है, ठीक है, इसका काम क्या है? लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ये दोनों को देखता है। नियासिन जो विटामिन वाटर सोल्युबल है ये हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र को देता है। बायोटीन जो है ये कार्बोक्सिलेशन एंड डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कहाँ पर किन रिएक्शंस में कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऐड होना चाहिए और कहाँ से जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को निकलना है, ये उसको कंट्रोल करता है। कोलाइन वाटर सोल्युबल जो विटामिन है उसका काम है लिपोट्रोफिक फैक्टर है, कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कोलाइन जो है ये हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेल की वाल की सेल की उसकी एक अहम हिस्सा है। फोलिक एसिड सिंगल कार्बन मेटाबॉलिज्म, फोलिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन्स, ये जो होता है सिंगल कार्बन जो कार्बन होती है ना उसके मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्पफुल होता है। सियानो को ब्लेमिन यानी B12 जो होता है ये रेड ब्लड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C जो उसको कहते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में भी, कोलेजन सिस्टम से सिंथेसिस के भी, यानी हमारे जिस्म के अंदर अगर कहीं चोट लगती तो वहाँ से खून बहने के अमल को रोक देता है ब्लड क्लॉट करके। और कोलेजन जो होता है मुख्तलिफ जो हमारे जिस्म में कोलेजन टिश्यूज़ हैं, ठीक है, उनको भी बनाने में मदद देता है। नेक्स्ट है इनोस्टोल जो है ये कंपोनेंट ये भी है सेल मेम्ब्रेन का। तो आपने इनके वाटर सोल्युबल और जो फैट सोल्युबल हैं इनके नेम याद करके आगे इनके फंक्शन याद कर लेने। यहाँ पर वो डिजीज़ दिखाएगी स्कोलोसिस, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी कि इसमें क्या होता है, फ़िश का जो होता है वर्टिब्रल कॉलम वो स्ट्रेट नहीं रहता। ये देखिए ये एक नॉर्मल फ़िश है, लेकिन ये डिजीज़ फ़िश है जिसमें स्कोलोसिस की बीमारी लगी हुई है। ये किस वजह से होती है? विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से भी होती है, और एक हमने बताया कि अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ये दोनों अपने याद रखना है। अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन की कमी हो जाए और तो या फिर विटामिन C की कमी हो जाए तो कौन सी फ़िश के अंदर बीमारी लगती है? स्कोलोसिस, ये आपने याद रखनी है। तो ये लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको डिस्कस की थी। नेक्स्ट है मिनरल कितने रिक्वायरमेंट होती है, ये जो है टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।